स्कूल में टॉपर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जीतता वही है जिसके पास ये हिडन हैबिट्स होती है। वो स्टूडेंट क्लास में चुप तो रहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस अलग ही लेवल की होती है। टीचर उन्हें नोटिस करते हैं, लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं और धीरे धीरे वो लाइफ में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज पता होती है जो नॉर्मल स्टूडेंट कभी सीखते ही नहीं है। साइकोलॉजी ट्रिक्स एंड सक्सेसफुल लोगों की हैबिट स्टडी करके 6 ऐसे हैबिट्स फाइंड की है जो तुम्हारी फोकस पावर, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर मेरे बताए गए ये 6 हैबिट्स 6 महीने तक फॉलो करते हो, लोगों के बीच तुम्हारा ऑरा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और तुम्हारे दोस्त भी कहने लगेंगे, अरे भाई तू तो बदल गया है, और वो तुम्हें इग्नोर करना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो कौन सी वो 6 हैबिट्स, वीडियो एंड तक जरूर देखना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर बोलते हैं कि लाइफ में फोकस नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। और भाई मैं बताऊं तो मैं भी इसका एडिक्ट हो चुका था। बेड पे लेटे लेटे रील स्क्रॉल करता, कभी सैड रील्स देखकर मैं रोता था और कभी मैं मोटिवेशन रील्स देखकर मैं मन ही मन सोचता था कि मैं कल से सब कुछ सही कर दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब कुछ परफेक्ट प्लानिंग तो करता था। और जब मैं सुबह उठने की बारी आती थी तब मैं उठ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मैं रात को 1 बजे 2 बजे तक रील स्क्रॉल करता था। और भाई मैं बताऊं तो तुम भी रात बजे फोन चलाते होगे। 12 से 2 बजे तक रील्स देखना, ये सब तुम्हारी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर रही है। स्लीप ही है जो तुम्हारी फोकस लेवल, तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे फ्यूल की तरह काम करता है। और तुम अच्छे से स्लीप नहीं लोगे 7-8 घंटे की, तो तुम तो गए भाई। अब बात आती है कि यहाँ पर करना क्या है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। रात को सोने की और सुबह उठने की एक टाइमिंग फिक्स कर दो। जैसे कि मेरा रूटीन बताओ तो मैं रात को 10 बजे सोता हूँ और सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, और ये मेरी फिक्स टाइमिंग है। तुम भी अपना एक फिक्स टाइमिंग बनाओ कि तुम इस टाइम पर सोने वाले हो और इस टाइम पर तुम उठने वाले हो। और एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, सोने से 1 घंटे पहले मेरे भाई कभी फोन मत उठाना। अपना फोन को दूसरा रूम में रख दो। मोबाइल की स्क्रीन की ब्लू लाइट तुम्हारी नींद को खा जाएगी। और तुम्हें जल्दी सोने की एक ट्रिक बताने वाला हूँ और मैं भी यूज करता हूँ जल्दी सोने के लिए। अब तुम्हें करना यह है कि जब तुम लेटे होते हो अपने बॉडी को रिलैक्स रखो, अपने सांसों पे ध्यान दो। जहाँ पर भी तुम्हें फील हो रहा है वहाँ पर ऑब्जर्व करो। ऐसे करके मैं जल्दी 5 मिनट में सो जाता हूँ। और आज रात ये ट्रिक यूज करके देखना। जब मैं 5:30 बजे उठता हूँ, 5 मिनट के लिए बाथरूम जाकर आता हूँ और फिर मैं रनिंग से स्टार्ट करता हूँ। 15 मिनट रनिंग करने के बाद और थोड़ा कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट कर लेता हूँ। तुम कुछ भी कर सकते हो, जिम, रनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, कुछ भी। बस 30 से 45 मिनट की वर्कआउट तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को एनर्जी बूस्ट करती है, तुम्हारी फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाती है, तुम्हारा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। अगर 45 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनी बॉडी को मूव करो। बस तुम्हारे 15 मिनट की बॉडी मूवमेंट तुम्हारे दिन की पहली शुरुआत होती है। डेली की सुबह 15 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी मूवमेंट को देना है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। यहाँ पर पॉइजन की बात नहीं हो रही है, पॉइजन से भी बढ़कर है जो तुम बाहर जाकर टूसते रहते हो। कुछ लोग बोलते हैं मैंने नींद अच्छी करी है, एक्सरसाइज अच्छी करी है, फिर मुझे एनर्जी क्यों नहीं आ रही है, फिर मुझे फोकस एंड कंसंट्रेशन क्यों नहीं आ रहा है। जंक फूड तुम्हारे एनर्जी को खाती है और फोकस लेवल, कंसंट्रेशन को गिराती है। जब तुम्हें जंक फूड खाने की आदत हो जाती है तो तुम्हें बार बार क्रेविंग आती रहती है और सबसे बढ़कर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत गंदे तरीके से गिरता है। चेहरे पे पिंपल, डल स्किन, ये सब कॉमन हो जाता है। अगर मेरा बताऊं तो मेरा भी ऐसा ही हाल था। हमारे गांव में चाचा की दुकान में जाकर मैं रोज वड़ा पाव खाना, किंग या मॉन्स्टर पीकर घर आ जाना। पहली बार स्टार्टिंग में तुम्हें जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक छोड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मैं जानता हूँ। और तुम धीरे धीरे 1 महीने के लिए दूर रहते हो तो ये तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला। अब देखो, अब तक की बात हो रही थी तुम्हारी हेल्थ, फोकस एंड एनर्जी पे। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होता है। अब भी तुम जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, स्कूल में या फिर कॉलेज में, हर एक मिडिल क्लास बंदे को सोसाइटी ने सिर्फ यही दिमाग में डाला है कि पढ़ाई है जो तुम्हें आगे जाकर अच्छा फ्यूचर बना सकती है। ये बात हर एक मिडिल क्लास बंदे को पता होता है, जैसे कि तुम और मैं। नौकरी लगना हर मिडिल क्लास बंदे को सिर्फ 20% ही पॉसिबल है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, तुम्हें एजुकेशन की नहीं, तुम्हें स्किल्स की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सिर्फ स्किल्स सीखने पे ध्यान दो। ये इंडिया है मेरे भाई, यहाँ पर पेरेंट्स की टॉर्चर शुरू हो जाती है अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि तुम डिग्री कंप्लीट करोगे और सीधा तुम्हें जॉब लग जाएगी। अगर जॉब लग भी गई तो तुम क्या करोगे 20 से 30 हजार सैलरी का? तुम्हें सिर्फ EMI की पैसों से जिंदगी गुजारना पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ कोई एक हाई वैल्यूएबल स्किल सीखो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, सेल्स, और जिस पे तुम इंटरेस्टेड हो वही करो, कोई फोर्स नहीं है।
जब तुम 5 मिनट शांति से बैठते हो तब तुम्हारा ब्रेन रीसेट होना स्टार्ट होता है। अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ तो पहला, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होता है, माइंड में क्लैरिटी आने लगती है और तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारा शैलो ब्रीथिंग भी कम होने लगता है। अगर तुम भी मेरी तरह बार बार ओवर थिंकिंग करते हो तो फिर तुम्हें मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं बता दूँ तो बिगिनर के लिए ध्यान करना मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें क्या करना है, मेडिटेशन करते समय तुम कोई मंत्र बोल सकते हो, जैसे ओम राम। अगर तुम मंत्र नहीं बोलना चाहते तो तुम्हारे लिए दूसरा ट्रिक है, अपना सांसों पे ध्यान दो। 4 सेकंड के लिए इनहेल करो, 4 सेकंड के लिए होल्ड करो, 4 सेकंड के लिए एक्सेल करो और 4 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर रिपीट करो। पहले के 7 दिन तुम्हें मेडिटेट करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा और तुम धीरे धीरे 1 मंथ में सीख जाओगे। तो अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर। जब तुम गोल्स को लेके सीरियस होते हो तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होता है। मेरे दिए गए ये 6 हैबिट्स तुम 6 मंथ तक फॉलो करते हो तो तुम दुनिया के 1% स्टूडेंट्स में आ जाओगे। तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो चुका होगा, तुम फिजिकली फिट लगोगे और तुम फाइनेंशियली स्टेबल भी हो चुके होगे। तुम्हें एकदम से सब कुछ बदलना नहीं है, हमेशा सक्सेस को पाने के लिए गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें डेली खुद को इम्प्रूव करते जाना है, सक्सेस अपने आप तुम्हारे पीछे लग जाएगी। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, नहीं लगा है तो मत करो। अब इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने मत लग जाना। अपने फ़ोन को साइड में रखो और थोड़ा सा दिमाग में सोचो कि तुम्हें कब करना है, कैसे करना है। स्टे शार्प, स्टे बिल्डिंग।